हेलो दोस्तों, इंस्पायर इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी समरी है द 5 सेकेंड रूल बुक के बारे में। दोस्तों, क्या सच में सिर्फ 5 सेकेंड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? स्पीकर और ऑथर मेल रॉबिन्स का कहना है बिल्कुल बदल सकता है, और इतना ज़्यादा बदल सकता है कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। या जो आपका पैशन है, आप उस कैरियर को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपना हेल्थ और रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं और अपने डर का सामना निडरता से करना चाहते हैं? 5 सेकेंड रूल आपको सिखाएगा कि अगर आपने खुद को पीछे पकड़ कर रखा हुआ है, उससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे हिचकिचाना बंद करके और एक्शन लेकर आप फाइनली अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। ये सिंपल टेक्निक आपके हैबिट्स को एक नया शेप देने में और आपके लाइफ के किसी भी पहलू को बदलने में हेल्प करेगा। एक गाइड के रूप में रॉबिन्स के साथ आप सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल कमिटमेंट आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन में आसान से आसान या छोटा से छोटा काम भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। यहाँ तक कि एक ईमेल का जवाब देना या जिम जाना भी बहुत भारी लगता है। 41 की उम्र में ऑथर रॉबिन्स को हर रोज बिल्कुल ऐसा ही लगता था। रॉबिन्स के लिए अलार्म बजने के बाद बेड से उतरना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम था। उठने के साथ ही उन्हें बस उनके साथ हो रही सारी प्रॉब्लम्स का ही ख्याल आता था, जैसे बाउंस चेक, उनके घर पर बैंक द्वारा लगाया गया घर खाली करने का नोटिस, उनका जॉबलेस होना, एक वाइफ और मदर के रूप में स्ट्रगल करना और अपने दर्द को कम करने के लिए शराब पीना। उनके हर दिन की शुरुआत बिल्कुल ऐसे होती थी जैसे उनके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया हो। रॉबिन्स अपनी लाइफ को बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे। आखिर एक रात उन्होंने टीवी पर एक ऐड देखा। उसमें एक रॉकेट लॉन्च का टिपिकल 5 4 3 2 1 काउंटडाउन दिखाया जा रहा था। इससे इंस्पायर होकर रॉबिन्स ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन बेड से बिल्कुल एक रॉकेट की तरह ही उठेगी। हालांकि ये सुनने में बड़ा सिली लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजा तो रॉबिन्स ने 5 से काउंटडाउन गिनना शुरू किया और अपने बेड से उठने में कामयाब हो गई। तो ऐसे हुई 5 सेकेंड रूल के आइडिया की शुरुआत। What you can expect when you use it। जब आपको किसी गोल को पाने की इच्छा महसूस हो तो 5 से उल्टा गिनना शुरू कीजिए और अपने बॉडी को मूव कीजिए। ऐसा करने से 5 सेकेंड रूल आपके लाइफ में एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट करता है जिसे आप खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मेल ने ये नोटिस किया और साइकोलॉजिकल रिसर्च भी ये कहती है कि कोई एक्शन लेने का इंस्टिंक्ट और आपके ब्रेन का बहाने बनाकर उसे टालने की कोशिश के बीच में 5 सेकेंड का गैप या विंडो होता है। इस रूल को अपने जीवन में अप्लाई करने से आप इस बहानेबाजी को छोड़कर अपने गोल को पाने के लिए एक्शन लेने लगेंगे। हमारे पूरे दिन में ये 5 सेकेंड का विंडो बार बार आता है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने गोल को हासिल करने के लिए आप छोटे से छोटे डिसीजन लेने लगे। आप बहाने बनाना बंद कर देंगे और आपके रास्ते में आने वाली बुरी आदतों को भी छोड़ने लगेंगे। ये छोटे छोटे डिसीजन जुड़कर आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगे। ये रूल तब तक काम करता रहेगा जब तक आप इसे यूज करते रहेंगे। ये आपको अपने जीवन से डर को दूर करने में और अपने डिसीजंस का कंट्रोल अपने हाथों में लेने में हेल्प करेगा। व्हाई द रूल वर्क्स। 5 सेकेंड रूल इसलिए काम करता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब आपको किसी गोल को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो या जो काम आपको करना चाहिए उसे करने से आप हिचकिचा रहे हो, तो इस रूल को अपनाकर एक्शन लीजिए। पीछे से गिनती शुरू कीजिए 5 4 3 2 1 और जैसे ही 1 तक पहुंचे तो तुरंत उठ जाइए। किसी चीज में अटके रहने के बजाय ये आपको काम करने के लिए फोर्स करेगा। किसी काम को करने में जितना ज्यादा हम सोचने में समय लगाते हैं, उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि हम वो काम कभी कर ही नहीं पाते। ये रूल हम इंसानों के इस बुरी हैबिट को खत्म करने में हेल्प करेगी। आप इस रूल को 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला, अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदलकर नई आदतों को अपना सकते हैं। दूसरा, आप इसे अपने डर को हराने में और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा, आप अपने मन को कंट्रोल करके निगेटिव विचारों और चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। इस रूल का आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को और भी ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पर काम करता है।
इस रूल के द्वारा एक बुरी आदत को बदलकर आप खुद में एक ऐसा बदलाव लाते हैं जिसका पॉजिटिव असर जीवन भर आपके साथ रहता है। एवरीडे करेज। हम अक्सर साहस के किस्सों के बारे में सोचते हैं कि ऐसे हिम्मत के काम के लिए बुलंद हौसलों की जरूरत होती है, जिसने हिस्ट्री में न जाने कितने किस्सों को अमर कर दिया। लेकिन ये हिम्मत हम अपने रोज के जीवन में भी देख सकते हैं। डर और बेचैनी के पल हमें उनका सामना करने के लिए चैलेंज करते हैं। यह हिम्मत और साहस हमें से हर एक के अंदर पहले से मौजूद है। जीवन में जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किसी मुसीबत का सामना करने के लिए और एक्शन लेने के लिए, तो ये हमें एक पुश और जोश देने का काम करता है। ये करेज अलग अलग रूप में आता है। एग्जाम्पल के लिए रोजा पार्क्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरीडे करेज का प्रदर्शन किया जब साल 1955 में अल्बामा में एक बस में उसने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। बाद में जब रोजा को यह किस्सा याद आया तो उसने कहा कि उसने ऐसा करने की प्लानिंग नहीं की थी और ना ही रुककर इसके परिणाम के बारे में सोचा था। उसने बस उसी पल में ये डिसाइड किया था क्योंकि उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। वो एक ब्लैक अमेरिकन के रूप में किए जाने वाले भेदभाव से बिल्कुल थक गई थी और इसलिए बिना डरे हुए वो खुद के लिए खड़ी हुई। साहसी होने का मतलब हमेशा दुनिया को बदलना नहीं होता, ये खुद को भी बदलना भी होता है। What are you waiting for? हम सब ने जीवन में वेटिंग गेम तो खेला ही है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही समय के लिए वेट किया या खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए वेट किया। इस वेट या इंतजार का कारण जो भी हो, इसने आपको पीछे पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि आपके इंतजार का हर पल सिर्फ आपके सपनों को हासिल करने में देर नहीं करता, बल्कि आप सही मायनों में अपने सपनों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। सच्चाई तो ये है कि राइट टाइम कुछ नहीं होता। हमें से कोई नहीं जानता कि हमारी लाइफ कितने दिनों की है। हमारे पास बस अभी ये जो पल है वही मौजूद है और आप इस पलों को कैसे जीते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हम अक्सर अपने सपनों को हासिल करने के लिए दूसरों से एक पुश का वेट करते रहते हैं। हम बस उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमारा आइडिया कमाल का है और हमें वो काबिलियत है कि हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बाहर ये दूसरों से सुनने की चाहत की जगह खुद अपने अंदर जोश भरो। चाहे आप कितने भी डरे हुए क्यों ना हो या कितने भी नर्वस क्यों ना हो, हिम्मत करके उठो और खुद को आगे लाओ। राइट मोमेंट कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी मोमेंट राइट हो सकता है। चलिए E.L. जेम्स की बात करते हैं। वो मशहूर नोवेल 50 शेड्स ऑफ ग्रे की ऑथर है। किसी एजेंट या बुक डील के बिना जेम्स, जो एक वर्किंग मदर है, उन्होंने ट्वाइलाइट से इंस्पायर होकर लिखना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उनमें बुक लिखने का कॉन्फिडेंस आ गया, जो बाद में उन्होंने खुद पब्लिश भी की थी। सिर्फ 4 दिनों में उस बुक की 1 मिलियन कॉपी बिक गई थी। जब हम कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो उससे कुछ मिलने की गारंटी चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर समय इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा सोचना शुरू करो कि रिजल्ट मायने नहीं रखता। ज्यादा मायने ये रखता है कि दुनिया में बाहर निकलकर कोशिश करके आप अपने अंदर की पावर को जगाए रखते हैं। अमेरिकन एक्टर मार्क रफलो ने 600 बार ऑडिशन दिया, जिसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला रोल मिला। रूबियो पॉपुलर एंग्री बर्ड्स के क्रिएटर हैं, जिन्होंने सक्सेस का स्वाद चखने से पहले कम से कम 50 गेम्स लॉन्च किए। पिकासो ने अपने जीवन में 50,000 पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन सिर्फ 100 को ही मास्टरपीस होने का खिताब मिला। बाहर की दुनिया में आने से आपको कई मौकों को आजमाने का चांस मिलता है, जो शायद आपको आमतौर पर नहीं मिल सकता। 5 सेकंड रूल की मदद से आप ये वेटिंग गेम खत्म कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। यू विल नेवर फील लाइक इट। हो सकता है कि हम खुद को लॉजिकल डिसीजन लेने वाले मानते हो, लेकिन सच तो ये है कि हमारी फीलिंग्स ही ज्यादातर हमारे डिसीजंस लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह का चेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फाइनली हमारी फीलिंग्स से डिसीजन लेती है। 5 सेकंड रूल फीलिंग्स के खिलाफ जाकर तुरंत एक्शन लेने में हमारी हेल्प करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो रिजल्ट जरूरी नहीं होता, ये जरूरी होता है कि आपने शुरुआत करने के लिए कुछ किया, कोई तो एक्शन लिया। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका गोल है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। इसके लिए आपने कई बुक्स पढ़े, सेमिनार अटेंड किया,
और एक कोच की मदद भी ली, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि प्रमोशन पाने के लिए आपको बोलने की, अपने आइडियाज़ को आगे रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये कर ही नहीं पाते। यहाँ आप आसानी से इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मीटिंग में चुप रहने की इस आदत को ख़त्म कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप खुद पर ही डाउट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 गिनती शुरू करके खुद को बोलने के लिए, अपने आइडिया शेयर करने के लिए पुश कीजिए। चेंज सिंपल तो है, लेकिन इजी नहीं। अपनी लाइफ में इस रूल को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है वेक अप चैलेंज से शुरू करना। अपने उठने के समय से 30 मिनट पहले का अलार्म सेट कीजिए और सुबह अलार्म बजने पर 5 4 3 2 1 काउंट करके अपने बेड से बाहर निकलिए। ये इस रूल को अप्लाई करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। इसके कई कारण हैं। पहला, ये बहुत सीधा साधा और सिंपल तरीका है। जब आपका अलार्म बजेगा तो या तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे या अपने अलार्म को बंद कर देंगे। अगर आप अपनी सुबह की रूटीन चेंज करने में सफल हो गए तो आप अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे। ये एक बड़ा पुश है जो आपको शुरुआत में चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सके। आपको सुबह बेड से उठना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद पूरा दिन बहुत इजी लगने लगेगा। जिस तरह रॉबिन्स ने अलार्म बंद करके अपने दिन का सामना करने के लिए इस रूल को फॉलो किया, इस रूल ने उनके जीवन में कई पॉजिटिव चेंजेस किए। स्टीफन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उसके पास 4 महीने से कोई जॉब नहीं थी, फिर उसने इस रूल को अप्लाई किया। शुरुआत वेकअप चैलेंज से की। जल्दी उठने की आदत ने उसके सोचने के तरीके को बदल दिया। वो एक ऐसा जॉब ढूंढने में कामयाब हुआ जो सच में उसे बहुत पसंद था। अब स्टीफन अपना बिल चुका सकता था और बचे हुए पैसों को सेव करने लगा था। एक छोटे से चेंज ने उसकी पूरी लाइफ में पॉजिटिविटी भर दी थी। इम्प्रूव योर हेल्थ। बहुत लोगों का गोल होता है अपने हेल्थ को पहले से और ज्यादा बेहतर बनाना, फिर चाहे वो वेट कम करना हो या अपने हार्ट को और फिट करना हो या फिर किसी बीमारी से खुद को हील करना। आज हमारे पास एक हेल्दी लाइफ जीने के बारे में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी ये किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। यहाँ फिर हमारी फीलिंग्स डिसीजन लेने लगती है। आपको पता है कि फास्ट फूड खरीदने से ज्यादा अच्छा घर का खाना होता है, लेकिन फिर भी आप बाहर से ही खाना खरीदते हैं क्योंकि सुबह आपका खाना बनाने का मन नहीं करता। आपको पता है कि टीवी देखने की जगह आपको वॉक के लिए जाना चाहिए, लेकिन बाहर ठंड में जाने का आपका मन नहीं करता। अब यहाँ पर इस रूल की जरूरत है। इस रूल को अपनाकर मेरा मन नहीं कर रहा है ये कहने की आदत को छोड़िए। जैसे ही आपके मन में ख्याल आए कि मुझे जिम के लिए तैयार होना है या सोडा की जगह पानी पीना है, बस तुरंत वो कर लीजिए। अपने फीलिंग्स को बीच में मत आने दीजिए। बस 5 से पीछे काउंट करना शुरू करके अपने मन की आवाज को सुन लीजिए। आपकी फीलिंग्स मायने नहीं रखती, बल्कि एक्शंस मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ वही आपके हेल्थ और लाइफ में एक ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे आपको जीवन भर फायदा होगा। फरवरी 2014 में चार्ली का वजन 383 पाउंड था। उसने मेल रॉबिन्स के टेड टॉक को सुना। उस दिन से उसने 5 सेकेंड रूल को यूज करना शुरू कर दिया ताकि वो ऐसे एक्शंस ले सके जो उसकी हेल्थ को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चार्ली ने 176 पाउंड वजन कम किया और अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। वो ऐसा करने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने अपने फीलिंग्स की ना सुनकर ऐसे एक्शंस लिए जो उसकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे थे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आपके फोकस करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना है और फिर बेकार के कामों में समय बर्बाद करने के बजाय उस काम को पहले करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को मैनेज करने के बारे में आपको सीरियस होना होगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्मार्टफोन, आईपैड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर आने वाले नोटिफिकेशंस हमें कितना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब जानते हुए भी आप उसे इग्नोर क्यों नहीं करते? ये सिंपल तो है मगर इतना आसान नहीं है ना? लेकिन ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में इतना बड़ा फर्क आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अब आपको एक्टिव होकर अपने दिन को ठीक से प्लान करने की जरूरत है। इसका ये मतलब है कि आपको सुबह के 2-3 घंटों का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि हमारा माइंड उस समय सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, इसलिए हम उस समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ऑथर रॉबिन्स ने अपनी सुबह को मैनेज करके ही तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा दिया था।
उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन बनाया और उसे डटकर फॉलो भी किया। वो अपना फ़ोन बाथरूम में छोड़ देती थी ताकि ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा न हो। उन्होंने एक मस्ट लिस्ट बनाया था जो ऐसे कामों की लिस्ट थी जिन्हें अपने गोल्स को पाने के लिए करना जरूरी था। वो उसे ब्रश करते समय देखा करती थी। वो सुबह 7:30 के पहले 30 मिनट का समय अपने दिन को प्लान करने के लिए यूज करती थी। खासकर उस काम की प्लानिंग करती थी जो मस्ट लिस्ट में शामिल थे। वो अपना फ़ोन बिल्कुल चेक नहीं करती थी ताकि सुबह का सारा काम ठीक से और जल्दी कंप्लीट कर सके। आप भी इस रूटीन को फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब ने कभी न कभी अपनी लाइफ में काम को कल पर टालने की आदत से स्ट्रगल किया है। कभी कभी ये आपकी मदद भी करता है, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको बाद में एक ज़्यादा अच्छा आइडिया आता है तो आप उसे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ब्रेक लेकर और कुछ दिनों के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एक फ्रेश नज़रिए से देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक नेगेटिव साइड भी होता है जो आपके गोल्स और आइडिया को पूरी तरह खराब कर सकता है। इसका ये मतलब है कि ये जानते हुए भी कि कुछ ऐसे काम करने बाकी है जो बेहद ज़रूरी है, जिन्हें ना करने से बहुत नुकसान होगा, लेकिन आप फिर भी उसे बस कल पर टालते रहते हैं। और लोग ये नहीं समझते कि ये विनाश करने वाली आदत आलस नहीं है, ये बस स्ट्रेस को हैंडल करने की कोशिश है। किसी ईमेल या पेपर वर्क के कारण आप परेशान नहीं हैं, ये तो कोई बड़ी चीज़ है, जैसे कोई पर्सनल मैटर या फाइनेंशियल मैटर। किसी मुश्किल काम को टालने से आप कुछ समय के लिए राहत तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर यही आदत स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप इस टालने की बुरी आदत को 3 सिंपल स्टेप्स में मैनेज कर सकते हैं। पहला, इस आदत के लिए खुद को दोष देना बंद कीजिए, खुद को माफ कीजिए। इस रूल को यूज करके खुद के बारे में निगेटिव सोचना बंद कीजिए। दूसरा, जो आप बनना चाहते हैं खुद को बिल्कुल वैसा इमेजिन कीजिए और इस हैबिट को छोड़कर इससे बाहर आइए। तीसरा, इस रूल को यूज करके शुरू हो जाइए। जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं उन पर ठोस कदम उठाकर ध्यान दीजिए, फिर चाहे वो दिन में 15 मिनट का ही समय क्यों ना हो। ये मेथड तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्कॉट एक PhD स्टूडेंट है और अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहता है। वो पैसों की तंगी के कारण बहुत निराश है और ज़रूरी काम को बस टालते रहता है। उसकी इस आदत की वजह से सीरियस प्रॉब्लम खड़ी होने लगती थी। वो खुद को एक फेल्यूर समझने लगा था। फिर उसने इस रूल को अप्लाई करना शुरू किया। पहले उसने खुद को इस बुरी आदत के लिए माफ़ किया। उसे एहसास हुआ कि उसके फाइनेंशियल स्ट्रेस का असर उसके काम पर नहीं होना चाहिए। अब उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की शुरुआत कर दी थी। फिर उसने खुद को वैसा इमेजिन करना शुरू किया जैसा वो बनना चाहता था, जो था एक प्रोफेसर बनना। इस रूल ने उसे समझदारी से फैसला करना सिखा दिया। फाइनली स्कॉट उस काम को करने में लग गया जो वो लंबे समय से टालता जा रहा था। उसने ज़्यादा सोचा नहीं, बस इसमें कूद पड़ा और अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा खुशहाल बना लिया। स्टॉप वॉरिंग। अगर आप हम में से ज़्यादातर लोगों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करने की जगह अपना टाइम और एनर्जी बस इस बात की चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं कि क्या होगा, ऐसा लगता है कि हम चिंता करने की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही पैदा हुए हैं। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो बस चिंता करना शुरू कर देते हैं। ये जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गया है और आखिर में ये हमें जीवन के खूबसूरत पलों का आनंद नहीं लेने देता, उसे हमसे छीन लेता है। जब आपका मन निगेटिव थॉट्स और मायूस करने वाले विचारों पर जाने लगे तो आप खुद पर उसका असर मत होने दीजिए। इसके बजाय उस रूल को अप्लाई करके अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दीजिए। रॉबिन्स ने एक किस्सा शेयर किया है। जब वो अपनी बेटियों के पेरू ट्रिप से वापस आने का इंतजार कर रही थी, पूरे दिन उनके मन में बस डरावने ख्याल ही आ रहे थे, जैसे प्लेन क्रैश, फ्लाइट का लेट होना और लगेज का खो जाना। लेकिन फिर इस रूल की मदद से उन्होंने अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश की। जब भी उन्हें कोई बुरा ख्याल आता तो वो 5 से उल्टी गिनती शुरू कर देती और ये सोचने लगती कि उनके बच्चे अपनी ट्रिप की बातें बताने के लिए कितने एक्साइटेड होंगे। जब आपको कोई चिंता सताने लगे तब आप भी इस रूल को फॉलो करके अपने थॉट्स को बदल सकते हैं। अपनी चिंता को एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपको लगे कि आप निगेटिविटी की ओर चले जा रहे हैं
तो अपनी लाइफ के किसी खूबसूरत पल को याद कीजिए या ऐसे पल को याद कीजिए जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड एंजाइटी, बेचैनी तो चिंता से भी बढ़कर है। इसे कंट्रोल करने का उपाय है इसे समझना और फिर बदल देना। हम कभी न कभी अपने लाइफ में ऐसे पलों को एक्सपीरियंस जरूर करेंगे जहां हमें घबराहट होने लगेगी, जैसे जब हम अचानक किसी चलती गाड़ी के सामने आ जाते हैं। बेचैनी उसे कहते हैं जब चिंता बिना किसी बड़े कारण के होने लगे। आप कप में कॉफी डालने जैसा सीधा साधा काम कर रहे होंगे और अचानक से आपको बेचैनी होने लगेगी। इस बेचैनी को ठीक करने के 2 तरीकों के बारे में तो हम जानते ही हैं, जो है थेरेपी और दवाइयाँ। एक और तरीका है जिसे ऑथर रिफ्रेमिंग स्ट्रेटजी कहती हैं। इसका मतलब होता है अपनी बेचैनी को एक्साइटमेंट में बदल देना, क्योंकि हमारे शरीर के लिए इन दोनों की फीलिंग बिल्कुल सेम होती है। ये तो हमारा ब्रेन है जो उन्हें अलग अलग नाम से बुलाता है। जब आपको चिंता होने लगे तब आप 5 सेकंड रूल को यूज करके इसे घबराहट में बदलने से रोक सकते हैं। 5 से काउंट करना शुरू कीजिए और खुद से कहिए कि आप बस एक्साइटेड है। रॉबिन्स ने हमेशा इस बेचैनी की वजह से स्ट्रगल किया है। वो लोगों के सामने स्पीच देने से पहले हमेशा रिफ्रेमिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है। स्पीच से पहले उनके दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, हथेलियों में पसीना आ जाता है। इसलिए खुद को ये कहने के बजाय कि वो नर्वस है, वो ये कहती है कि वो बस स्पीच देने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बीट फियर, एक इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा ये भी है जब उसे किसी डरावनी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। हमारे डर अलग अलग रूप ले लेते हैं, लेकिन जो चीज उन सब में कॉमन है वो है हमसे उस पल को एंजॉय करने का सुख छीन लेता है। जब भी किसी भयानक सिचुएशन का सामना करना पड़े तो एक सिंपल टेक्निक के द्वारा आप अपने डर को हरा सकते हैं। इसमें एक एंकर थॉट बनाया जाता है, यानी एक ऐसा थॉट जो आपको सहारा देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि अपने डर का सामना करने से एक पॉजिटिव चीज आपको मिलती है। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिसमें आप बहुत डरे हुए हैं, तो इस थॉट को पकड़कर आप अपने डर को कुछ कम कर सकते हैं। रॉबिन्स ने इस टेक्निक को अपने उड़ने के डर के माध्यम से एक्सप्लेन किया। जब भी उन्हें फ्लाइट से कहीं जाना पड़ता तो उनके मन में बस डरावने ख्याल ही आते थे, जैसे प्लेन क्रैश या टेररिस्ट अटैक, जो उन्हें बुरी तरह डरा देता था। इस डर से जीतने के लिए उन्होंने हर फ्लाइट के पहले एक एंकर थॉट बनाने का फैसला किया। जहाँ भी उन्हें जाना होता था वो वहाँ के किसी खास चीज के बारे में एक थॉट बना लिया करते थे। जैसे मिशिगन के बीच पर वो अपनी माँ के साथ घूम रही है। फ्लाइट के दौरान जब कभी उनका डर बढ़ जाता तो 5 सेकंड रूल को अप्लाई करके उस खूबसूरत लम्हे की ओर अपना ध्यान खींच लेती थी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, जो फ्लाइट के लैंड होने के बाद उन्हें मिलने वाला था। धीरे धीरे इस टेक्निक ने अपना जादू दिखा दिया। रॉबिन्स का डर खत्म होने लगा था। चाहे आपको किसी भी तरह का डर क्यों ना हो, आप भी इस टेक्निक को अप्लाई करके डर को हरा सकते हैं। बिल्डिंग रियल कॉन्फिडेंस, हम कभी कभी कॉन्फिडेंस को पर्सनालिटी की एक स्पेशल क्वालिटी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बस एक स्किल है, खुद पर और अपने टैलेंट पर भरोसा करने का स्किल। दूसरे स्किल की तरह ही प्रैक्टिस के साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेना जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। समय के साथ साथ ये छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ा रिजल्ट देते हैं, जो आप में एक रियल और कभी ना हिलने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए 5 सेकंड रूल को अपना सकते हैं और खुद को छोटे से छोटे चैलेंजेस दे सकते हैं। जैसे रॉबिन्स ने एक इंजीनियर के ग्रुप को चैलेंज किया कि इस रूल को यूज करके उन्हें खुद को 3 नए लोगों से इंट्रोड्यूस करना होगा। ऑडियंस में से एक इंजीनियर उस कंपनी के सीईओ के आमने सामने था, जिसे वो बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसके सामने आते ही मानो उसके पैर ही जम गए हो। वो पूरे दिन खुद से बहुत निराश महसूस कर रहा था, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान उसकी मुलाकात फिर उस सीईओ से हुई। इस रूल को अप्लाई करके हिम्मत जुटाकर वो सीईओ के पास बात करने चला गया। वो बहुत अच्छे से बात कर पाया, यहाँ तक कि उसे जो एक नया आइडिया आया था उसने सीईओ के साथ वो भी शेयर किया। इस छोटी सी हिम्मत ने उसकी कंपनी में उसके लिए कई मौकों के दरवाजे खोल दिए और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया था। परसुइंग पैशन, इसी प्रोसेस में एक एक्टिव रोल निभाकर ही आपको अपना पैशन मिलता है। ढूंढना शुरू कीजिए वो कौन सी चीजें हैं जो आपको एक्साइटेड कर देती है, या वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचना बंद ही नहीं कर पाते। जब आपको वो चीज मिल जाए जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट है,
तब उसके बारे में ज़्यादा सीखने के लिए और गहराई में जाइए, ऑनलाइन वीडियोस देखिए, क्लास ज्वाइन कीजिए या उस फील्ड में जो लोग पहले से हैं उनसे जानकारी लीजिए। ऐसा करने में हिचकिचाइए मत। 5 सेकंड रूल को अप्लाई करके जो भी चीज़ जो आपके मन में एक जोश भर दे और आपके आत्मा को संतुष्टि दे, उसे हासिल करने में बस जुट जाइए। आप देखेंगे कि आपकी ये खोज आपको एक ऐसी स्पीड देगी और उस रास्ते पर ले जाएगी जो आपको आपके पैशन से मिला देगा। एक बार वो हो गया तो नए मौके आपको मिलते चले जाएंगे। तो अपने दिल की सुनने की हिम्मत जुटाइए। हो सकता है कि जो अभी सिर्फ आपका पैशन है वो आपके जीवन का रास्ता या कैरियर बन सकता है, लेकिन ये होने में वक्त लगता है। इसके बारे में सोचने में और प्लान करने में खुद से ये पूछने के बजाय इस नए रास्ते पर चलने का आपका मन है क्या? खुद से ये पूछिए कि आप तैयार हैं क्या? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इस रूल को फॉलो करके एक अंतिम पुश दीजिए और अपने सपने को जीने के लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 अपने ड्रीम को रियलिटी बनाइए। इनरिच योर रिलेशनशिप। क्या आप जानते हैं कि अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना बहुत आसान है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अक्सर जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करना बहुत मुश्किल होता है जो बहुत प्राइवेट होते हैं या डरावने होते हैं। यह हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है कि हम जरूरी बातों को अनकहा छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा आसान लगता है। 5 सेकंड रूल आपको उन बातों को कहने में हेल्प करेगा जो आप कहना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपको पीछे पकड़ कर रखती है। पीछे से काउंट करना शुरू कीजिए और आप जो कहना चाहते हैं बस कह दीजिए। मेल को ये एक्सपीरियंस तब हुआ जब उनके पिता ने अचानक से उन्हें मैसेज करके उन्हें फ़ोन करने के लिए कहा और फिर मेल के मन में सारे निगेटिव थॉट्स आने लगे, जैसे फैमिली में किसी की डेथ या फैमिली का किसी मुसीबत में फंसना। फ़ोन पर उनके पिता ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें ब्रेन की सर्जरी कराने की ज़रूरत है। मेल पूछना चाहती थी कि क्या उन्हें डर लग रहा है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर इस रूल को यूज करके उसने खुद को पुश किया और आखिर में पूछ लिया। उनके पिता के साथ उनका ये एक बेहद खूबसूरत पल था जब उनके पिता ने कहा कि उन्होंने एक अच्छी और खुशियों से भरा जीवन जिया था। याद रखिएगा, कुछ बोलने में हिचकिचाहट या डर महसूस हो सकता है, लेकिन जरूरी बातों को अनकहा मत छोड़िए। ज़्यादा सोचिए मत, बस कह दीजिए। तो दोस्तों, अंततः हम इस समरी के कंक्लूजन पे आते हैं। तो आपने सीखा कि कैसे बस 5 सेकंड आपकी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों को बदलकर आपको काम करने का ऐसा तरीका सिखाता है जो आपको आपके पसंद का जीवन जीने के और भी करीब ले जाता है। आपने सीखा कि इस सिंपल टेक्निक को आप अपने लाइफ के किसी भी हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या आपका बिजनेस और कैरियर हो। आपने सीखा कि अपने पैशन को कैसे फॉलो करें और अपनी लाइफ को कैसे बदले ताकि आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। अगर आप अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा पेशेंट होना चाहते हैं, तो आपको इस रूल को अपनाकर यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। 5 सेकंड रूल आपको ऐसा पावर देता है कि आप सच में अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह आपकी पुरानी आदतों और निगेटिव थॉट्स को नष्ट करके आपको अभी इस पल में जीना सिखाता है। अपने पैशन को हासिल करने के लिए निकल पड़िए, अपने डर को जीत कर आगे बढ़िए और अपने सपनों के जीवन को खुलकर जी लीजिए। और दोस्तों, आप तो अब सीख ही चुके हैं ये कितना आसान है। 5, 4, 3, 2, 1 बस एक्शन लेकर काम पर लग जाइए। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।